सत्या को रोकने के लिए ये जोखिम भी उठाना पड़ गया आज हमें। बस सत्या कैसे भी परीक्षा देने ना जा पाए। तो ये दर्द भी हम खुशी खुशी सह लेंगे। बस थोड़ा ही समय बचा है परीक्षा शुरू होने में और सत्या का सारा समय यहाँ पूरा हो जाएगा। अब वो कैसे जाएगी परीक्षा देने? विक्रांत जी, आराम से, आराम से। विक्रांत जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बेहतर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमें। हम डॉक्टर से बात कर चुके हैं। सिर्फ ऊपर की ही चोट है, फ्रैक्चर या कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है। बस थोड़ा सा दर्द रहेगा। ये दर्द तो हम सह लेंगे सत्या, लेकिन हमें हमसे ज्यादा तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। आज तुम्हारी परीक्षा थी और तुम्हारा पूरा समय यहां बर्बाद हो गया सिर्फ हमारी वजह से। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे सत्या, कभी नहीं। नहीं विक्रांत जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये तो एक्सीडेंट था। अपने आप को दोष मत दीजिए विक्रांत जी। हम जानते हैं साची दीदी के बाद किसी को हमारी परीक्षा की सबसे ज्यादा चिंता है तो वो आप है विक्रांत जी। विक्रांत जी, विक्रांत जी, आप ठीक तो है ना? बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएंगे हम। दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, छोटी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है। देखिए ना दीदी, विक्रांत जी अभी भी हमारी परीक्षा की चिंता कर रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके एक्सीडेंट की वजह से हम परीक्षा देने नहीं जा पाए। अब लेकिन सत्तू, परीक्षा शुरू होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है। सत्तू, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हम आ चुके हैं ना, विक्रांत जी के पास हम रहेंगे। तुम फौरन परीक्षा देने के लिए निकलो, अपनी उड़ान भरो और हम तीनों का सपना पूरा करो। सत्तू, इतना सोचो मत, भागो जल्दी से। गौरी आंटी को फोन करके हम बता देंगे। तुमको पता है ना सत्तू, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने ये दिन के लिए बहुत कुछ झेला है। तुम जाओ। हाँ दीदी, हम जाएंगे, हम ये परीक्षा देंगे। अपना सपना पूरा करेंगे आपके लिए। और विक्रांत जी आपके लिए भी।
लेकिन सत्या, थोड़ा ही समय बाकी है, तो कैसे पहुंच पाओगी वहां तक? पहुंच जाएंगे विक्रांत जी। काहे कि सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, हमारी दीदी के सपने का है, आपके सपने का है। और आपका ये एक्सीडेंट हम फिजूल नहीं जाने देंगे। अब ये एक्सीडेंट हमारी ताकत बनेगा। हम जरूर कामयाब होंगे विक्रांत जी, और आपको गर्व महसूस कराएंगे। आप बस यहाँ आराम कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। आते हैं दीदी। आप विक्रांत जी, आप आराम कीजिए, हम आपके लिए थोड़े फल लेकर आते हैं। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी सत्या परीक्षा देने चली ही गई। एक्सीडेंट भी करवा लिया अपना, सिर्फ उसे रोकने के लिए। आपका गाड़ी के नीचे आके जान दे दे अपनी। अगर सत्या समय पर परीक्षा देने पहुंच गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, हम सत्या को परीक्षा देने नहीं जाने दे सकते। हम हार नहीं सकते। कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ये एक दिन के लिए हमने और हमारी दीदी ने कितनी मुसीबतें झेली। हमें अपनी दीदी का सपना पूरा करना है, रुकना नहीं है हमें। हम एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, समय से तेज भागेंगे, लेकिन परीक्षा देकर ही रहेंगे। बस बस थोड़ी दूर आ सकते, बस थोड़ी देर और। तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचना है। ये सपना पूरा करने से तुम बस थोड़ी दूरी पर हो। भैया भैया भैया, नवोदय प्राइमरी स्कूल कहाँ है? वहाँ बैंक पी की परीक्षा चल रही है। धन्यवाद भैया। एग्जाम शुरू होने वाला होगा, हमें और तेज भागना होगा। सत्या का फोटो भेज दिए हैं।
सत्या अगर समय से भी पहुंच जाए तो भी उसे अंदर मत जाने देना। हम बस इतना चाहते हैं कि वो सत्या किसी भी हालत में परीक्षा देने ना बैठे, समझे? बाकी सब हम देख लेंगे। विक्रांत जी, आप कुछ काम कर रहे हैं? विक्रांत जी, आप अस्पताल में हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अब आपके लिए फल लेकर आए हैं, मन होगा तो खा लीजिएगा। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सत्तू का हर कदम हर पल साथ दिया। आपके जैसे जीवन साथी पाकर हमारी सत्तू की किस्मत खुल गई। भगवान जी आप दोनों की जोड़ी ऐसे हमेशा बनाए रखे। अब अभी आप आराम करिए। अब हम आ चुके हैं, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। जी बड़े पापा जी। पूरा एग्जाम सेंटर का मुख्य द्वार, हमारे सपनों का द्वार। परीक्षा कक्ष में जाने का समय समाप्त हुआ। इतना दूर आकर मंजिल के दरवाजे पर ताला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। सर, आज हमारी परीक्षा है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। SHO विक्रांत इसी लड़की की बात कर रहे थे। आपका समय समाप्त हो चुका है, आप नहीं जा सकते। अभी तो समय बाकी है ना, बस 4 मिनट ही लेट हुए हैं। 4 नहीं मैडम, 5 मिनट। आप अंदर नहीं जा सकती। सर, हमारी बात सुनिए ना, हम समय से पहुंचने ही वाले थे, लेकिन रास्ते में हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें अस्पताल छोड़ना पड़ा, इसमें थोड़ा समय लग गया। जो भी हो मैडम, नियम सबके लिए सेम है। सर ऐसा मत कीजिए, ये परीक्षा हमारा और हमारी दीदी का सपना है, हमें अंदर जाने दीजिए। हम बस 5 ही मिनट लेट हुए हैं, प्लीज सर, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। बहस काय कर रही है मैडम?
आप अंदर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। प्लीज जाइए मैडम। गेट खोलिए, हमें परीक्षा देने दीजिए। दिन रात एक करके हम यहाँ तक पहुँचे। ये मौका हमसे मत छीनिए। दरवाजा खोलिए, हमें परीक्षा देना। दरवाजा खोलिए। मैं अंदर जाने दीजिए। नहीं। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना ये तुम्हारा सपना था सत्तू। और वो सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, बाबा का भी, नानी का भी और हमारा भी सपना था। किताबें हम ले आए हैं। जब तक तुम्हारी साची दीदी साथ है ना, तुम्हारे सपने हार नहीं मानेंगे। जाने दीजिए। सब खत्म हो गया। हमारा और हमारी साची दीदी का सपना अधूरा रह गया। हाथ में मंजिल आते आते रेत की तरह फिसल गया। नसीब ने आखिरी मोड़ पर हमारा साथ छोड़ दिया। हम ये परीक्षा नहीं दे पाए, हम ये परीक्षा। हमारा सपना क्या करे हम? सत्या कोई मुजरिम नहीं, हमारी बीवी है और इस घर की बहू। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो आप सत्या के बारे में ऐसी ऐसी बकवास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्जाम लगवा रहे हैं? पापा, पापा, आप हमें देखने आए और पूछेंगे भी नहीं कि आपका बेटा कैसा है? हमको खबर मिली थी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, बस तुमको देखने चले हैं। देख लिया है, अब चलते हैं हम। पापा, विक्रांत, बेटा, बेटा संभल के। ऐसे ख्याल रखते हो तुम अपना? इतनी हड़बड़ाहट।
अरे अभी गिर जाते, कुछ हो जाता तो। पापा, आपको हमारी बहुत चिंता है ना? हम जानते हैं पापा, आप अपने विक्रांत से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। आपका ई प्यार पाने के लिए हमें रोज ऐसे एक्सीडेंट से गुजरना पड़े ना, गुजरने के लिए तैयार है पापा। बकवास बंद करो विक्रांत। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? कहीं फिर से तुमने शराब पीना तो नहीं शुरू कर दिया? कहीं इसी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट हुआ नहीं पापा, हमने खुद अपना एक्सीडेंट करवाया है। ताकि सत्या को बैंक पीओ की परीक्षा देने से रोक सके। हमने अपनी जान की फिक्र नहीं की पापा, काहे कि हम चाहते थे कि वो सत्या अपने टूटे सपनों के साथ जिंदा रहे। उसके सपने मरेंगे ना तो वो हर पल मरेगी पापा, हर पल। और वही हमारी जीत होगी। झूठ बोल रहे हो विक्रांत, हमें तुम्हारी बातों पे जरा भी विश्वास नहीं है। पापा, हम आपका गुरूर है और वो सत्या ने पहले ही दिन हमारे घर आके आपके गुरूर को तोड़ने की कोशिश की। हर पल जब सत्या ने आपके फैसलों पर सवाल उठाया, हर पल जब सत्या ने सबके सामने आपके खिलाफ आवाज उठाई पापा, ये सिर्फ आवाज उठाना नहीं था, ये आपकी सोच, आपकी पोजीशन, आपकी बुनियाद को हिलाने की कोशिश थी पापा। और ये बात आपका बेटा विक्रांत स्वरूप सह नहीं सकता। हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हमने सच में 7 फेरे लेकर सारी विधि के साथ ये शादी की है। सत्या हमारी धर्म पत्नी है और इस घर की नई बहू। अगर तुमको हमारी इज्जत की इतनी फिक्र थी तो तुम उस सत्या से शादी काहे किए? हमारी मर्जी के खिलाफ जाके तुमने उस सत्या को हमारी बहू काहे बनाया? यशवंत स्वरूप के घर की बहू का दर्जा तुमने उस सत्या को काहे दिया विक्रांत? बात बात में सत्या के लिए हमारे खिलाफ काहे खड़े हो गए थे? क्यों? जवाब दो। जवाब देने के लिए ही शादी किए थे पापा। हम उस 2 कौड़ी की लड़की से इसलिए शादी किए ताकि आपकी हर एक बेइज्जती का उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, आपके अपमान का बदला ले सके उससे। सत्या को दर्द देना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे, उसे पल पल तड़पते देखना चाहते थे। और सिर्फ इसके लिए हमने उस 2 कौड़ी की लड़की से प्यार करने का नाटक किया, उससे शादी की। ताकि हम उस सत्या को आपकी और हमारी आंखों के सामने रोज जलील कर सके, उसे तोड़ सके। सत्या के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे हमारे अत्याचार को सहना ही पड़ेगा। अगर वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाई तो हमें छोड़कर चली जाएगी। चली जाए,
फायदा हमारा ही है पापा। काहे कि हम होंगे आजाद और वो 2 कौड़ी की लड़की होगी बर्बाद। आपको हमारी बात का विश्वास नहीं होगा ना पापा? आप ही देखिए। आज हमारा बदला पूरा हो गया पापा। सत्या की पढ़ाई, उसकी परीक्षा, उसकी नौकरी, सबके पर काट दिए हैं हम। कुछ बनना, अपनी पहचान बनाना चाहती थी ना वो 2 कौड़ी की लड़की, उसके सर पर चढ़ा सारा भूत आज उतर गया है पापा। मगर सत्या तो परीक्षा देने गई है। कही तो है पापा, मगर सिर्फ द्वार के दर्शन करने। कहा है कि हम ऐसा इंतजाम किए हैं कि वो सत्या परीक्षा देना तो दूर की बात, द्वार के उस पार तक नहीं जा पाएगी। आज तुम हमारे उसूल, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सबकी चिता जला दी है तुमने। हमारा परिवार, हमारा नाम, हमारा वंश सबको खत्म करने के लिए पैदा हुए हो तुम। एक लड़की का हाथ का था, तुम कुल दीपक से कुल का धब्बा बन गए हो। पापा, अब हमें माफ कर दीजिए पापा। हमने आज तक आपसे जितनी भी बदतमीजी की, सबके लिए हमें माफ कर दीजिए पापा। हम ये सिर्फ आपके लिए किए थे पापा। आप हमारे हीरो हैं, आपसे पहचान है हमारी। प्रयागराज में आज भी सब लोग हमें सिर्फ आपके नाम से जानते हैं पापा, कि हम यशवंत स्वरूप के बेटे हैं। पापा, हम अपना सर कटवा लेंगे, लेकिन आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे। हमें माफ कर दीजिए। हम माफी मांगना चाहते हैं आपसे बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमको समझने में विक्रांत। अरे हम कैसे भूल गए कि तुम हमारा खून हो, हमारी औलाद हो। यशवंत स्वरूप का बेटा कभी किसी औरत के सामने नहीं झुक सकता, अपने पापा को सबसे ऊपर रखता है। शाबाश बेटा, हमें तुम पे गर्व है बेटा, गर्व। पापा,
आप जानते हैं, हमने इस दिन का कितने समय से इंतजार कर रहे थे। जब सत्या से अपना बदला ले पाए तो आप हमें ऐसे गले लगाकर शाबाशी दे। सत्या का तो नहीं, लेकिन आज हमारा सपना पूरा हो गया पापा। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। हम तुम्हें अपना बनाकर पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहते हैं। हमसे शादी करोगी? हम तुमसे वादा करते हैं, हमारे परिवार वाले और तुम्हारे परिवार वाले एक बार शांत हो जाए, फिर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे। एक्सीडेंट हुआ नहीं पापा, हमने खुद अपना एक्सीडेंट करवाया है ताकि सत्या को बैंक पीओ की परीक्षा देने से रोक सके। हम चाहते थे कि वो सत्या अपने टूटे सपनों के साथ जिंदा रहे। उसके सपने मरेंगे ना तो वो हर पल मरेगी पापा, और वही हमारी जीत होगी।
सत्या को दर्द देना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे, उसे पल पल तड़पते देखना चाहते थे। और सिर्फ इसके लिए हमने उस 2 कौड़ी की लड़की से प्यार करने का नाटक किया, उससे शादी की। आज हमारा बदला पूरा हो गया पापा। सत्या की पढ़ाई, उसकी परीक्षा, उसकी नौकरी, सबके पर काट दिए हैं। अगर वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाई तो हमें छोड़कर चली जाएगी। चली जाए, फायदा हमारा ही है पापा। काहे कि हम होंगे आजाद और वो 2 कौड़ी की लड़की होगी बर्बाद। मम्मी क्या सोच रही हैं? हम मन ही मन भगवान जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं अक्षया। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है और बहुत ही शुभ भी। एक और सत्या परीक्षा देने गई है और दूसरी ओर विक्रांत के सर से इतना बड़ा खतरा टल चुका है। अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये सब भगवान जी की कृपा है और हमको ऐसा लगता है कि भगवान जी को धन्यवाद देने के लिए घर में सत्यनारायण की पूजा रखनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। मम्मी, पूजा में भैया और भाभी को साथ बैठाना चाहिए। क्या कहती हो? काहे नहीं, पति और पत्नी को पूजा में साथ में बैठना ही चाहिए। लेकिन हमको पहले से ही ये सब की तैयारी करनी होगी। एक काम करते हैं, पहले घर की साफ सफाई कर लेते हैं। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सत्तू का हर मोड़ पर साथ दिया है। उसके सामने ना जाने कितनी तकलीफें आई, लेकिन उसने हर बार हर मुश्किल पार करके अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया है। और इस सब कुछ आपके कृपा से हुआ है प्रभु। आज बेचारे विक्रांत जी भी कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। इस सब कुछ आपकी दया है प्रभु। भले ही हमारी सत्तू ने विक्रांत जी से हमारी वजह से शादी की है, लेकिन जिस तरह से विक्रांत जी ने हमारी सत्तू का हर कदम पर साथ दिया है, उसके सपनों को समझा, उसे कभी भी अकेला महसूस होने नहीं दिया। असल मायने में विक्रांत जी ही हमारी सत्तू के सच्चे जीवन साथी। उनका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे और ज्यादा गहरा होता रहे। प्रभु, हमारी सत्तू के पास सब कुछ है। उसकी दीदी और उसे प्यार करने वाले समझदार पति विक्रांत जी। बस एक सपना पूरा करना बाकी है, आज की परीक्षा। हमारे सत्तू के साथ आज खड़े रहिएगा प्रभु। बस ये सपना उसका पूरा करवा दीजिएगा।
ये दिया काहे लड़खड़ा रहा है? कहीं सत्य को लोग परेशानी में तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, जब तक विक्रांत जी सत्य के साथ हैं, सत्य को कोई दिक्कत नहीं होगी।